शरीर के साथ साथ अकल भी मोटी हो गई है क्या? उसमें भी भूसा भर गया है? जो चुगली खोल 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 चैनल वाली, चुगली खोर चैनल वाली, तेरे को ही बोल रही हूँ, मोटी चश्मिश, तुझे ही बोल रही हूँ। क्या बोल रही थी? दोस्तों देखो कौन भौंक रहा है, दोस्तों देखो कौन भौंक रहा है, दोस्तों देखो कौन भौंक रहा है। तो मेरे ख्याल से तो फटी बांस वाली आवाज वाली मोटी भौंक रही है। सोशल मीडिया पे, पैनल पे, लाइव में मोटी भौंक रही है, चश्मिश भौंक रही है, और हम सब सुन रहे हैं, बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अब लग रहा है जवाब देने की बारी आ गई है। वाह, क्या धोया है अलका मैडम ने कल अपनी लाइव में, बहुत अच्छा धोया है। और तुम लोग सोच रहे थे ना कि अलका मैडम कुछ नहीं बोल रही है, तो बहुत फायदा उठा रहे थे। कल धोया है तो आज आज ढोल पोल की मिर्ची लग गई, इतनी बुरी तरह से छनछना रही है, छनछना रही है। कहाँ कहाँ मिर्ची लग रही है? जा कहीं नदी नाला हो उसमें जाके बैठ जा, थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, आराम मिलेगा। ये जो तेरी जुबान है ना गटर जैसी, कुछ औरतों की जो गटर जैसी जुबान है ना, जो गटर में घुस के गंदगी खाती हो और निकल के आके गंदगी बकती हो, सोशल मीडिया पे ना सुधर जाओ। ठीक है, तुम्हारा सपना मैडम के लिए क्या बोल रही थी? सपना स्नैपी गर्ल के बारे में तू क्या बोल रही थी? तू उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देगी? तेरा क्या कैरेक्टर है? तेरी जुबान से तेरा कैरेक्टर पता चलता है कि तू कितनी अच्छे कैरेक्टर की होगी। घाट का पानी पी होगी तू, समझी? और यहाँ चलिए दूसरे की इज्जत पर उंगली उठाने, पहले अपने गिरेबान में झांक, मोटी फटे बांस की तरह बोलने वाली चश्मिश हाथी, फिर दूसरों का बॉडी शेमिंग करियो, समझी? तेरे को ऐसी तेरी धुलाई होगी ना, मटल्लो भूलना भूल जाएगी तू, बोलना भूल जाएगी। बहुत तू बोल रही है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों, हम लोग हैं अच्छे संस्कारी घर के, लेकिन जब कोई बार बार पोक करेगा किसी अच्छे इंसान को, बार बार परेशान करेगा, उसके शराफत का फायदा उठाएगा। सपना स्नैपी गर्ल जो है 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में वो विडो हो गई है। उनके दो पति उनके साथ छोड़ चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और अपने पति के न्याय के लिए अगर वो लड़ रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं? जो इस फटे बांस को टोल पोल ढोल और ये जो चुगलखोर औरत जो है और इसकी जो टीम है, जो अलका मैडम, सपना मैडम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है, इनकी खुद कोई इज्जत नहीं है और आई है दूसरों का इज्जत पर सवाल खड़ा करने के लिए। अरे मिल जाओ ना, तुम्हारा ऐसा ढोल बजाएंगे ना बिन बाजे की, तुम्हारे ढोल बारात सब निकाल देंगे। तो जरा ना अपनी जुबान पर लगाम दे करके बात करो, नहीं तो तुमको तुम्हारी भाषा में ही समझाया जाएगा। और तू क्या बोल रही है बे कि अलका मैडम रोई थी तेरे सामने? तू रोई होगी अलका मैडम के सामने। अलका मैडम क्यों रोएंगी तेरे सामने? है क्यों रोएंगी? या जनता को गुमराह मत कर, बेवकूफ बनाकर बिंद पेंदी की लोटी। हमें पता है, पहले तो इनके ग्रुप में थी, वहां से कूद के तू दूसरे के ग्रुप में चली गई। तुम जैसे लोग ना पहले तो भौंकते हैं, फिर जब पता लगता है कि हाँ अब इनकी जान नहीं बचेगी, इधर से कूद के उधर चले जाते, उधर से कूद के इधर चले जाते। बिन पेंदी के लोटी, तुम लोगों का कोई वजूद है? कोई ईमान धर्म है? ईमान धर्म है? तुम लोग गद्दार हो, पीठ पीछे वार करने वाली हो, समझी? जब तुम लोग सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी फैला रखी है, तो अपने घर में क्या संस्कार देते होगे अपने बच्चों को? यही संस्कार देते होगे जब अपने मुंह से गंद बक रहे हो। और नित्या मैडम जो है, नित्या करके ब्लॉग है जो, बीच में मैं थोड़ा नाम उनका भूल गई हूँ, आज मैंने उनकी लाइव देखी, वहां पर भी जा करके तेरी बानर सेना उनको इतना परेशान कर रही थी, है इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, इतना बुढ़िया बुढ़िया बुढ़िया। या तेरी माँ नहीं होंगी बुढ़िया? तुम लोगों की माँ नहीं होंगी बुढ़िया? यही संस्कार दे रखा है तुम लोगों के माँ बाप ने कि किसी की भी बॉडी शेमिंग करो। है इतने अच्छे से वीडियो बनाती हैं, वो भी अलका मैम के सपोर्ट में है, सपना मैडम के सपोर्ट में है, तो उनको भी इतना गंदा गंदा बोल रही थी ये औरतें। इनको शर्म नहीं आती है? इन लोगों के घर में कोई काम धंधा नहीं है, पता नहीं ये लोग क्या करती है, सीधे बस लाइव चला के बैठ के भाषण देंगी, उठपटांग बोलेंगी, सिर्फ इसलिए गलत सलत बोलती है कि जितना हम गंदा गंदा बोलेंगे लोग हमें उतना सुनेंगे मजे लेने के लिए। पर जनता पागल नहीं है, गुमराह नहीं कर सकते हो। सही गलत को जनता भी समझती है। ठीक है, हमारे जो ऑडियंस है, जो हमारी जनता जनार्दन है, वो भी सही गलत समझती है। सपना स्नैपी गर्ल जो है आज जिन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, इतनी मुश्किल घड़ी से गुजर रही हैं, और तुम जैसी औरतें ही उनका जीना हराम करती हैं। ठीक है, तुम जैसी औरतें ही, निकम्मी औरतें, किसी काम की नहीं होती है। खुद तो आगे पीछे कोई, सब घर में तुम ही लोगों का राज चलता हो। तुम लोगों के तो घर वाले भी दुबक के इस कोने उस कोने बैठते होंगे, क्योंकि तुम्हारी जुबान इतनी चलती है, तुमको फेस भी नहीं कर सकते। और अलका मैम को जो तू इतना उल्टा सीधा जो तू बोल रही है, कल तेरे को धुलाई हुई है तेरी ना, तेरा ब्लॉग आएगा, तेरा लाइव आएगा, तो क्या उखाड़ लेगी बे तू? उल्टा सीधा बोल के तू कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ ये भौंकेगी। भौंक, तुझे भौंकने के जितना तू उल्टा बोलेगी ना,
तो तुझे भी उल्टा ही सुनने के लिए मिलेगा। तेरे को रिस्पेक्ट थोड़ी मिलेगी। अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, ठीक है। हमने भी तेरी कई वीडियो देखा, हमने बर्दाश्त किया, चल जाने दे, चल जाने दे। लेकिन जब तू बार बार ऐसी बोलेगी ना, तो तेरे को भी तेरी भाषा में ही जवाब मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इशारा करने की देरी है, तेरी भाषा में तुझे जवाब मिलेगा, ठीक है। मिल भी रहा है, लेकिन तुझे शर्म नहीं है। हमको छोटा क्रिएटर समझ रही है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है हम लोग, समझी। गलती मत करना। हमें सब्सक्राइबर बेशक कम है, ठीक है, लेकिन तुम लोगों से ज्यादा इज्जत रखते हैं। ज्यादा क्या, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है अच्छी, तुमसे क्या कंपेयर करना। तो अपना ना भाषा और अपनी लैंग्वेज बदल लो, ठीक है। अलका मैडम ने जब कल धोया है ना, इसीलिए तुम लोगों को कुछ ज्यादा मिर्ची लगी है। इतनी मिर्ची लगी कि तुम लोगों को भभा रहा है, सबकी लाइव में कूद कूद के गलत सलत कमेंट कर रही है, करवा रही है मोटी। और एक अम्मा जी हैं, एक बुजुर्ग महिला हैं, वो मेरी वीडियो में आकर गलत कमेंट कर रही हैं 3 दिन से। मुझे कह रही है अलका को बोलो कि केस करे, राजवीर जो केस है करे उनके, मतलब क्यों। अलका मैडम कर तो रखा है सपना मैडम ने, अलका मैडम साथ दे रही है, तभी भी तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सपना के ससुराल वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है। अब मतलब सपना की सास ने बोला है कि मतलब आप अलका जी को बोलो कि अलका जी केस लड़ें, तो चल तो रहा है, सभी जान रहे हैं सोशल मीडिया पे। और माता जी आप आके मुझे मेरी वीडियो में बोल रही हैं कि अलका की क्या बोलते हैं, कौन सी क्या है, मतलब अलका जी ने मुझे खरीद रखा है। अलका जी की मैं वो हूँ, चट्टू पट्टू क्या बोलते हैं, मुझे तो ऐसे शब्द मेरे तो दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि इन लोगों के जो शब्द है ना, तो अलका जी की टट्टू हूं मैं, और अलका जी ने मुझे खरीद रखा है, और वो मुझे पैसे दी हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर बोलने के लिए। तो सुनो माता जी, यहाँ सच्चाई को कोई भी बोलने से नहीं रोक सकता। अलका जी ने हमें नहीं बोला है कि हम उनका सपोर्ट करें, क्योंकि अलका जी खुद शेरनी है, अकेले दहाड़ना जानती हैं वो सोशल मीडिया पे, और दहाड़ रही हैं, ठीक है। अलका जी ने हमको नहीं बोला है सपोर्ट कर कि हम लोगों का सपोर्ट करो, हम खुद अलका जी का सपोर्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। क्योंकि अलका जी सच्चाई का साथ दे रही है, एक मजबूर और एक महिला का साथ दे रही, जिसका पति का हाथ उसके सर से उठ गया। दो अलका जी सच्चाई पे चल रही हैं, सपना स्नैपी गर्ल का साथ दे रही हैं, क्योंकि सपना स्नैपी गर्ल एक मजबूर औरत है, उनका साथ दे रही है। उनका साथ कोई नहीं दे रहा है, ससुराल पक्ष भी नहीं दे रहा है, तो अलका मैडम उसके सपोर्ट में खड़ी हैं। अगर वो न्याय के लिए खड़ी होगी अपने पति राजवीर के लिए, उनके बच्चों का सर से हाथ उठ गया, उनके पति का, उनका मतलब उनके सर से पति का हाथ उठ गया है, तो वो औरत अगर अपने पति के न्याय के लिए लड़ रही है, तो तुम लोगों का क्या बिगाड़ रही है भाई, जो तुम लोग इतना गंदा गंदा उनको बोल रहे हो। उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट ले, समाज के ठेकेदार बने हो, सबके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हो, पहले अपना कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देखो ना। और अम्मा जी, माता जी, आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो में ना आइए, नहीं तो फिर मैं भी आपके लिए उटपटांग शब्द यूज कर दूंगी। आप जैसी ही बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो अपनी बहू का दर्द दुख नहीं समझती हैं। आप, जहां तक मेरे को लगता है, आप भी अपने घर में अपनी बहू को तंग करके रखती होंगी, इसीलिए आपको एक बहू का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सास को ही सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप खुद वैसी होंगी, ऐसी आप खुद होंगी जो अपनी बहुओं को टॉर्चर करती होंगी, अगर आपकी बहू होंगी तो, ठीक है। तो आप अपना प्रवचन और अपना ज्ञान माता जी अपने पास रखिए, ठीक है। और अगर आप भी कुछ सुनना चाहती हैं तो दोबारा मेरी वीडियो में आके बोलना, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपसे कोई भी मिसबिहेव नहीं करना चाहती, क्योंकि आप बड़े बूढ़े हो और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे छोटा हो, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, क्योंकि सबकी इज्जत एक समान होती है। लेकिन जब कोई मजबूर कर देगा तो फिर मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं, इज्जत करती हूँ। लेकिन जब कोई मेरी इज्जत उतारेगा तो मैं फिर उसकी भी इज्जत उतारने से पीछे नहीं हटती हूँ, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अलका मैडम के बारे में जो ये पोल खोल चोल जो चुगलखोर चैनल है, जो क्या कहते हैं, बहुत भौंक रही है, ये कर रही है, अलका रो रही है, तो प्रूफ दिखा ना मोटी, प्रूफ दिखा कि अलका रो रही थी तेरे सामने, है। अलका जी जो ऐसी हैं, जो कोई किसी के साथ गलत होता है तो उसके साथ वो खड़ी हो जाती हैं, सपोर्ट में उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ी हो जाती हैं। और तू कह रही है कि अलका मैडम तेरे सामने रो रही होंगी, तू है क्या बिन पेंदी की लोटी है। जितने भी लोगों की वीडियो मेरे पास आएगी ना, और अलका मैडम के खिलाफ, सपना मैडम के खिलाफ कोई भी बोलेगा, तो उसकी सबकी धुलाई होगी, और बिल्कुल बहुत बढ़िया धुलाई होगी। वो भी सुपर रिन से नहीं, घड़ी डिटर्जेंट से, जिससे हाथ में रैशेस पड़ जाती है, उसी से रगड़ के तुम्हें धो देंगे अच्छे से, ठीक है। इतना महंगा सर्फ तुम लोग डिजर्व नहीं करते हो, तुम लोग घड़ी डिटर्जेंट ही डिजर्व करते हो, ठीक है, उसी लायक हो तुम लोग। और अब मैं
बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी सपना मैडम और अलका मैडम के सपोर्ट में खड़े हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब इन लोगों की जितनी भी ये चुगलखोर गंदी औरतें हैं जो गंद फैला रही हैं सोशल मीडिया पर, गंद बक रही हैं, आप लोग जा करके इन लोगों को उनको इन्हीं की भाषा में जवाब दो, तभी समझेंगे। क्योंकि ये मैंने आज देखा किसकी बॉडी शेमिंग कर रही है, एक मतलब दीदी है नित्या करके, नित्या ब्लॉग करके है, त्यागी नित्या त्यागी करके ब्लॉग है, उनके लाइव में इतने सारे झुंड बना करके ये लोग गई हैं, वो भी सपना और अलका मैम के सपोर्ट में ही वीडियो बनाती हैं, सच्चाई पे चलती हैं। उनके लाइव में झुंड बना के उनको इतना बोल रही थी, इतना ओवर रिएक्ट कर रही थी, ये लोग मैसेज के द्वारा उनको गलत हाइपर कर रही थी, लेकिन उन दीदी ने भी इन लोगों को इतना धोया है, मतलब इनकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, बहुत गटर नाली की कीड़ी बन गई हैं ये लोग, पैसों के लिए, चंद डॉलर व्यूज के लिए गटर की कीड़ी बन गई हैं। इनके मुंह पर ढक्कन नहीं है, गटर पे तो फिर भी ढक्कन होता है, गटर पे फिर भी ढक्कन होता है कि बारिश वारिश का पानी आए तो अंदर ही अंदर बह जाता है, जब ढक्कन खुला रहता है तो गंदगी बाहर आने लगती है। तो इनके मुंह पर जो है ये गटर के समान है और इनका गटर हमेशा खुला रहता है, तो इनके गटर पे ढक्कन लगाने का अब टाइम आ गया है दोस्तों। जो भी सपना मैम और अलका मैडम के साथ है, तो गटर पर ढक्कन लगाने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों मैं यही करती हूँ इस वीडियो का एंड, कल फिर आऊंगी एक मजेदार वीडियो लेकर के, इनकी ऐसे ही रिलाई होगी, ऐसे ही धुलाई होगी और इनको ऐसे ही मिर्ची लगेगी। तो दोस्तों अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, अगर बोलने में कुछ गलत हो गया हो या कुछ गलत बोल गई हूँ तो प्लीज मुझे माफ करना, सो सॉरी। और करती हूँ अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। जय श्री राम।